दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका हूं और इससे पहले वाला लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको डेरिवेशन बताए थे। आज मैं 2 डेरिवेशन और बताने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात आपको बतानी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आज ये 6ठा लेक्चर चल रहा है मॉस का, है ना। एग्ज़ाम के आने से पहले पहले पूरे कोर्स को मैं सही तरीके से कवर कर दूंगा और ये जो पीडीएफ मैं आपको बना करके एक्सप्लेन करता हूँ, ये पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अपलोड मैं वहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना। तो देखिए दोस्त, इसमें हमें एक प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है और इसमें एक स्ट्रिप दी हुई है, स्ट्रिप, राइट। क्लियर? मैं पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्त देखिए, यहाँ पर ये एक फिक्स कर रखा है इस प्रिज्मेटिक बार को, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस तरह का है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये स्ट्रिप रखी हुई है, हमें पहले तो इसका ज्ञात करना है ना। फिर उसके बाद में पूरा का ज्ञात करने के बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे, संपूर्ण का निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमें दोस्त, ये वाला जो डेल्टा एल है, यानी हमें वेट के कारण जो हम वृद्धि हो रही है लेंथ में, है ना, लेंथ में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है, राइट। तो अब एक बार मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी इस पूरे प्रिज्मेटिक बार की जो लंबाई है वो एल है ना। और ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप, इसकी जो लंबाई वो डेल्टा वाई है, राइट, डेल्टा वाई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ना, वो वाई है हमारी। और जब हम वेट नीचे लगा रहे हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसकी मोटाई कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा एल हमारा ये हो रहा है, तो इसको ही हमें ज्ञात करना है दोस्त। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप हम लेकर आपको चलेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्त इस स्ट्रिप का निकाल लेते हैं, राइट, स्ट्रेस इन स्ट्रिप, राइट। तो क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है, आप अच्छे से जानते हैं, राइट। अब दोस्तों हमें देखिए, ये फोर्स जो है, ये एफ जो है, ये क्या है? ये इसका भार है, राइट, खुद के कारण, सेल्फ वेट। तो क्या होता है कि लेमडा इज इक्वल्स टू, यानी वेट अपॉन आयतन होता है, वेट अपॉन आयतन होता है। हमें यहाँ से डब्लू का मान निकालना है, यानी इस एफ का मान निकालना है। भाई एफ क्या है? भार है, भार को हम यहाँ पर डब्लू लिखते हैं, राइट। तो डब्लू इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वी हो जाएगा। अब लेमडा क्या है दोस्त? लेमडा हमारी डेंसिटी है, इसकी स्ट्रिप की डेंसिटी है लेमडा, राइट। तो डब्लू इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वी, और वी क्या है? वी उस स्ट्रिप का आयतन है ना। आयतन मतलब वॉल्यूम। तो क्या होता है कि लेमडा इंटू इस आयतन को क्या हम नहीं लिख सकते हैं? वी इज इक्वल्स टू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, राइट। लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा मोटाई लिखते हैं, मोटाई या ऊंचाई, मोटाई, राइट। तो अब दोस्त लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? एरिया। तो एरिया को हमने ए लिखा, और वाई क्या है हमारी? वाई हमारी मोटाई है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? वाई से वाई लिख दिया। अब वेट, यानी इस एफ की जगह क्या लिखेंगे हम? इस एफ की जगह हम लेमडा इंटू ए इंटू वाई लिखेंगे, लेमडा इंटू ए इंटू वाई लिखेंगे। तो आइए इसको हम एफ की जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लेमडा इंटू ए इंटू वाई लिख दिया, डिवाइड बाई ए आ जाएगा, ये वाला ए, राइट। अब इस ए से ये वाला ए हमारा, इस ए से ये वाला ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वाई आ जाएगा, राइट। स्ट्रेन इन स्ट्रिप, यानी हमें इस स्ट्रिप की स्ट्रेन निकालनी है, विकृति निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अच्छे से हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू उसकी लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, राइट। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। तो डेल्टा वाई क्या है? भाई डेल्टा वाई क्या है? इसकी लंबाई है, राइट। डेल्टा वाई ये रही, इसकी लंबाई है इस स्ट्रिप की, और सॉरी डेल वाई है, डेल वाई, हाँ, स्ट्रिप की ये लंबाई है, और डिवाइड बाई ये क्या है? इसकी लंबाई है। वास्तविक लंबाई क्या है इसकी? डेल्टा वाई है। क्लियर? यानी जब हम नीचे की ओर वेट लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई तो हमारी डेल्टा वाई है, और जो परिवर्तन आ रहा है वो डेल्टा वाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा। क्लियर? तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा, है ना। तो हम क्या जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू, यहाँ तक तो आपका दोस्त क्लियर है, लेकिन हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। अब जो हमने ई का मान ये निकाला है, इस मान को हम इस ई की जगह पुट करेंगे। क्लियर? तो इस ई की जगह जैसे ही हम पुट करते हैं तो लेमडा इंटू वाई डिवाइड बाई लेमडा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, है ना। उसके बाद में जो डेल्टा वाई है ये हमारा इस वाई के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो लेमडा इंटू वाई इंटू लेमडा वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई। क्लियर? अब जैसे ही हमें चूंकि दोस्त हमें लेमडा वाई का मान हम क्या कर रहे हैं, लेमडा वाई इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाई 0 से लेके एल तक कितनी है डेल्टा एल इक्वल। अब दोस्त जो हमारी जैसे ये जो लेमडा है, लेमडा और अपॉन जो ये हमारी बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन ना, क्योंकि हम डेल्टा वाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके एल प्लस वाई इंटू डेल्टा। क्लियर? अब हम इसका क्या करते हैं, क्या होता है एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन होता है अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है। तो इसी प्रकार वाई स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा और 0 से लेके एल तक की लिमिट, राइट। अब डेल्टा एल का मान यानी एक दफ़ा हम क्या करते हैं इसको, यानी जहाँ जहाँ इस वाली इक्वेशन में यानी वाई स्क्वायर अपॉन टू में वाई है वहाँ पर एक दफ़े एल रखेंगे और माइनस करके फिर 0 रखेंगे, या आप ऐसे कर ना। तो डेल्टा एल इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा क्या है एल टी क्या है हमारा मापा, एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस 0 डेल्टा एल इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी एल स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा। लैम्डा एल डेल्टा एल इक्वल टू अब ये हो जाएगा हमारा लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन टू। क्या दोस्तों हमें यही ज्ञात नहीं करना था? तो इस चीज़ का क्या आ गई, इस चीज़ में जो लंबाई में उसकी परिवर्तन हुआ है इस चीज़ की वो हमें निकालनी है। क्या निकल कर आया, लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन टू। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे का निकालना है इलॉन्गेशन, राइट। इस पूरे प्रिज्मेटिक बार में कितना इलॉन्गेशन हुआ है वो हमें फाइंड कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा स्टेप आगे हम इसको बढ़ाएंगे। हाँ, तो देखिए हम जानते हैं डेल्टा एल इजिकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू वी। डेल्टा एल इजिकल टू डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन टू इंटू वी की जगह रखेंगे हम एरिया इंटू लेंथ, है ना। क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया होता है और लेंथ यानी ये आ जाएगा एल। क्लियर? अपॉन इंटू ये डेल्टा एल इजिकल टू डब्ल्यू एल अपॉन टू ए, ये भी हमारा क्या हो चुका है दोस्त, तो हो चुका है यानी फाइंड हो चुका है। डेल्टा एल का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। क्लियर? तो इस पूरे प्रिज्मेटिक बार का भी हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद में हमने इसका भी इलॉन्गेशन इसका भी कर लिया और इसका पूरा कर लिया। तो बहुत ईजी दोस्त, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, राइट। तो आइए नेक्स्ट हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं और इस पर देखते हैं। इसमें हमें कॉनिकल यानी कॉनिकल बार यानी इसका हमें क्या ज्ञात करना है, जितनी इसमें लंबाई में परिवर्तन हुआ है वेट खुद के वेट के कारण वो हमें ज्ञात करना है। इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, राइट। तो क्या होता है कि इन कॉनिकल बार यानी इस बार के लिए कॉनिकल बार के लिए हम इसका जो परिवर्तन हुआ है लंबाई में वो हमें फाइंड करना है। लेमडा एल स्क्वायर अपॉन 6e इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 6a, ये हमें फाइंड करना है। तो स्ट्रेप इन स्ट्रिंग क्या होता है भाई, हम जानते हैं वी नो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। क्लियर? एफ क्या है मैंने आपको बताया था, एफ जो है वो सेल्फ वेट है जिसको हम डब्ल्यू से वेट करते हैं, डब्ल्यू से वेट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो लेमडा इज इक्वल टू
W अपॉन V आ जाएगा। क्लियर। अब हमें चूँकि W का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा V इंटू लेमडा, और V क्या होता है हमारा, V होता है हमारा एरिया इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई और तो वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगा, W की जगह पे हम लेमडा इंटू V इंटू एल रखें, है ना। तो यहाँ पर हमने दोस्त क्या रखा, लेमडा इंटू V इंटू एल रखेंगे W की जगह। क्लियर। W मतलब F की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एल इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम इस कोनिकल का ज्ञात कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं आपको इसको फिगर पर समझा देता हूँ। ये हमारी एक कोनिकल बार है इससे, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस तरह का आप जानते हैं इसके आकार, है ना। और ये हमारी इसके बीच में एक स्ट्रिप रखी होगी, इसमें हम ज्ञात कर रहे हैं स्पेस इन स्ट्रिप, यानी इस स्ट्रिप का हमें स्पेस फाइंड करना है। स्पेस मतलब प्रिंसिपल, राइट। जो वेट लग रहा है उसके स्ट्रिप के अंदर जो प्रिंसिपल उत्पन्न हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा वाई इसकी लंबाई है, क्लियर। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, वाई है। और इसका जो इसकी जो रेडियस है वो क्या है, वो आर है। और यहाँ से ऊपर वाले की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, राइट। तो एफ इज इक्वल टू सेल्फ वेट होता है, और हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू W अपॉन V। जैसे ही यहाँ से V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, W का मान यहाँ से आ जाएगा V इंटू लेमडा हो जाएगा। एल क्या है भाई, एल इसकी लंबाई है, ये एल इसकी लंबाई, क्लियर। तो इस W की जगह हम ये रख देंगे लेमडा इंटू V, तो ये आ जाएगा अपॉन ए आ जाएगा, क्लियर। सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर वाई आ जाएगा, क्लियर। डिवाइड बाई ए, ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया का जो यानी उस क्रॉस सेक्शन जो एरिया है इसका सर्किल आकार का, तो हम जानते हैं उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, लेमडा इंटू 1/3 वाई, जो कि क्या हो जाएगा ये, अब ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा वाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो चुका है। 3 नीचे आ जाएगा हमारा, लेमडा वाई डिवाइड बाई 3 इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, है ना। क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद इलोंगेशन इन ऑल बार, यानी इस पूरे का संपूर्ण हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जीरो से लेके बिल्कुल सेम सब जैसे हमने पहला डेरिवेशन किया है, ठीक इसी प्रकार हम यानी यहाँ से लेके जीरो से लेके एल तक क्या लेंगे, इसकी लिमिट लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो एल है, इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी जीरो से लेके एल तक लिमिट लेंगे, और हम जानते हैं लेमडा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन 3। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो लेमडा अपॉन 3 को बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इस वाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से एल तक लिमिट वाई इंटू डेल्टा, है ना। उसके बाद क्या होगा दोस्त, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लेमडा अपॉन 3 और इसका हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से एल तक लिमिट। अब एल स्क्वायर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एल लगेगा, एक ही जगह वाई है तो एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एल, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू लेमडा एल स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉनिकल वाला और हमारा एक प्रिज्मेटिक वाला, क्लियर। सेल्फ वेट ड्यू टू सेल्फ वेट, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी खुद के कारण इसका हमें इलोंगेशन फाइंड करना होता है। किस तरीके से फाइंड करते हैं मैं आपको दोस्त बता दूँगा, क्लियर।
तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कहीं भी हो आपको अगर दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लाइन टू लाइन क्लियर कर दूँगा। व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे डाउट कर पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, है ना। हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, बशर्ते कि दोस्त आप हमारी सपोर्ट कीजिएगा। डेफिनेटली एग्ज़ाम के पहले से पूरा कोर्स को सही तरीके से कवर कर दूँगा और आपको सारे पीडीएफ को प्रोवाइड भी कराऊँगा। अभी ये वाला पीडीएफ जाने वाला है आपके टेलीग्राम पे, तो दोस्त बने रहिएगा अगली वीडियो तक के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू।